भारत में चुनावी सीजन शुरू होते ही दल बदल का खेल शुरू होना आम बात है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों के दर्जनों से ज्यादा नेताओं ने पाला बदल लिया है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो दल बदलने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर महापौर स्तर के नेता शामिल हैं, जिनकी संख्या हजारों में है और बुंदेलखंड भी इससे अछूता नहीं है। और चुनाव के पहले हर तरफ बीजेपी में शामिल होने की होड़ लगी हुई है और सभी की जुबान पर बीजेपी में शामिल होने का एक ही कारण बताया जा रहा है कि राम मंदिर बनने का जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध किया, उसको लेकर उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वह एक सनातनी हिंदू के तौर पर अपनी आस्था भाजपा में प्रकट करते हैं। वैसे इस साल चुनाव की दस्तक के साथ ही दल बदल का खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए थे। राजस्थान कांग्रेस की विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की भी दल बदलने की चर्चा थी, लेकिन आखिर वक्त पर उन्होंने यू टर्न ले लिया और कमलनाथ के करीबी और जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू जरूर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। देखा जाए तो दल बदल का खेल 1960-70 में हरियाणा से शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह रोग पूरे भारत में फैल गया। नेता अपने विचार और सिद्धांतों को दरकिनार कर उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं जिसमें अपना हित देखते हैं। खासतौर पर 2014 के बाद नेताओं के दल बदल के मामलों में काफी तेजी दिख रही है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पलायन कांग्रेस से हो रहा है। 2014 से 21 तक विधायक सांसद स्तर के 400 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 170 के आसपास रही। वहीं सत्ताधारी बीजेपी से भी नेताओं का मोहभंग कम नहीं हुआ। इन 7 सालों में 144 नेता बीजेपी छोड़ दूसरी अन्य पार्टियों में शामिल हुए। 2014 के बाद भारत में दल बदलने वाले नेताओं में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता भी शामिल रहे हैं। 2014 से अब तक 8 पूर्व मुख्यमंत्री पाला बदल चुके हैं। इनमें अशोक चव्हाण, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नारायण राणे का नाम प्रमुख है। वहीं 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी दल बदल के खेल में शामिल हुए। 2014 के बाद सबसे ज्यादा दल बदलू नेता बीजेपी में गए, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले तो मानो भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की बाढ़ सी आ गई है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से 21 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं 2021 से 2023 तक विधायक और सांसद स्तर के करीब 200 नेता बीजेपी में शामिल हुए। 2021 से 23 तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल बदल का खेल हुआ। इस दरमियान कांग्रेस में सिर्फ 176 दल बदलू नेता शामिल हुए। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दल बदलुओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह एकनाथ शिंदे की सहयोगी शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे दल हैं। गौर करें तो बीजेपी इस बीच खास तौर पर दल बदलुओं का अड्डा बनी हुई है और 10 साल में 600 से अधिक नेताओं को शामिल किया गया है और 7 राज्यों में इन्हीं के पास आज सत्ता की कमान है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मूल कांग्रेसी हैं, जिन्होंने 2015 में पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। झारखंड की कमान बाबूलाल मरांडी के पास है और मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी भी गिनती दल बदलू नेताओं में शामिल होती है। बीजेपी में आने से पहले मरांडी जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख थे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में दल बदल कर आए शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया और शुभेंदु विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि शुभेंदु ने करियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से की थी। इन राज्यों के अलावा अरुणाचल, त्रिपुरा और मणिपुर में भी दल बदलुओं के हाथ में ही
है। अगर छतरपुर जिले की सटई नगर पंचायत की बात करें तो यहां पर 13 पार्षदों के साथ कांग्रेस को एक तरफा जीत दिलाने वाले प्रत्याशी राजेश शर्मा ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीडी शर्मा की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन कर ली है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल बना हुआ था राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को पूरा किया और वहीं कांग्रेस पार्टी ने उस भव्य मंदिर निर्माण के लिए वहां आने का निमंत्रण तक ठुकरा दिया। ये बात वास्तव में हमें मन ही मन खाई जा रही थी। इस कारण से हमने भाजपा का दामन थामा।